प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फर्स्ट पीयू अभ्यास पुस्तिका का प्रथम अध्याय सुजान भगत। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ई अध्यापक को प्लीज सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज एक कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आप कर्नाटका के किस पार्ट से मुझे देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपकी अभ्यास पुस्तिका का प्रथम अध्याय, बड़े घर की बेटी। फर्स्ट में आपको एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर देना है। तो इसका मतलब है आप इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ठाकुर साहब के कितने बेटे थे, तो आप 2 बेटे लिखेंगे तो भी आंसर करेक्ट होगा। मैंने पूरे वाक्य में उत्तर दिया है ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। अगला है बेनी माधव अपनी आधी से अधिक संपत्ति किसे भेंट के रूप में दे चुके थे। उत्तर है बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। तीसरा प्रश्न, ठाकुर साहब के बड़े बेटे का नाम क्या था। ठाकुर साहब के बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ था। अगला प्रश्न, श्रीकंठ कब घर आया करते थे। उत्तर है श्रीकंठ शनिवार को घर आया करते थे। अगला प्रश्न, आनंदी के पिता का नाम लिखिए। आनंदी के पिता का नाम भूप सिंह था। अगला प्रश्न, थाली उठाकर किसने पलट दी। तो इसका उत्तर है लाल बिहारी ने थाली पलट दी। अगला प्रश्न, गौरीपुर गांव के जमींदार कौन थे। उत्तर है गौरीपुर गांव के जमींदार बेनी माधव थे। अगला प्रश्न है किसकी आंखें लाल हो गई थी। उत्तर है श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई थी। बिगड़ता हुआ काम कौन बना लेती है। बड़े घर की बेटी आनंदी बिगड़ा हुआ काम बना देती है। अगला प्रश्न है बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक कौन है। इसका उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न, लाल बिहारी आनंदी पर क्यों बिगड़ पड़ता है। उत्तर है आनंदी ने खाना बनाते समय सारा घी मांस पकाने के लिए डाल दिया। जब लाल बिहारी खाने के लिए बैठा तो दाल में घी न देखकर गुस्सा हुआ। आनंदी ने कहा थोड़ा घी था, इतना तो हमारे यहाँ नाई कहार खा जाते हैं। यह सुनकर वह और गुस्सा हो गया। अगला प्रश्न है आनंदी का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी उसके कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है। आनंदी बड़े घर की गुणवान बेटी थी, मायके में बहुत ही समृद्ध थी। आनंदी का ससुराल मध्यम वर्गीय था, परंतु फिर भी उसने स्वयं को इसके अनुसार ढाल लिया था। श्रीकंठ और लाल बिहारी के मध्य झगड़ा होने पर आनंदी ने लाल बिहारी को क्षमा कर टूटते हुए घर को बचाया। इसके बाद आपको संदर्भ स्पष्टीकरण देना है। इसके अंदर आपको सबसे पहले संदर्भ बताना है, फिर प्रसंग बताना है, फिर स्पष्टीकरण देना है। तो इसमें संदर्भ का अर्थ है कि कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ बड़े घर की बेटी से लिया गया है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। तो आपको लेसन का नाम और लेखक का नाम बताना है संदर्भ में। प्रसंग, स्त्री की प्रशंसा करते हुए प्रेमचंद ने ये शब्द कहे थे। और स्पष्टीकरण है लाल बिहारी व आनंदी के बीच झगड़ा हुआ। लाल बिहारी ने आनंदी के मायके को लेकर बड़ा बुरा कहा। इससे आनंदी को गुस्सा आ गया। इससे दोनों के बीच झगड़ा और अधिक बढ़ गया। आगे दिया हुआ है बड़े घर की बेटी ऐसी ही होती हैं, बिगड़ा हुआ काम बना लेती हैं। तो इसके अंदर अगर संदर्भ पूछें तो सेम आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के पाठ बड़े घर की बेटी से लिया गया है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रसंग है श्रीकंठ के पिता आनंदी की प्रशंसा करते हुए ये शब्द कहते हैं। स्पष्टीकरण, लाल बिहारी व आनंदी के झगड़े का जब श्रीकंठ को पता चला तो उससे आनंदी का अपमान अच्छा नहीं लगा, जिससे दोनों भाइयों के बीच प्रेम खत्म हो गया। घर बिखरने की नौबत आ गई। आनंदी ने लाल बिहारी को माफ़ कर दिया और घर को टूटने से बचा लिया। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपको आपकी बुक की फुल प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर जाकर मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं।